हेलो फ्रेंड्स। आज हम कुछ न्यू टॉपिक के बारे में जानेंगे। वो है समर वेकेशन। जो है समर वेकेशन जो है, आप जानते हैं कि मैक्सिमम ये उसी डिपार्टमेंट्स में मिलता है जहाँ पे टीचिंग होता हो। मैक्सिमम ये जो समर वेकेशन है उसी डिपार्टमेंट में मिलता है जहाँ पे टीचिंग एक्टिविटी हो, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और एजुकेशनल कॉलेजेस। अब समर जो है ऐसे टीचर्स और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, यानी जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, इवन जो स्कूल टीचर्स है या कॉलेज जो मैंने बोला फैकल्टीज़ हैं, इनको समर वेकेशन, समर्स में और विंटर्स में वेकेशन मिलता है। जो है एक सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद में दूसरा सेमेस्टर स्टार्ट होते समय, समर्स के समय जो है एग्ज़ाम्स के बाद, या फिर विंटर्स के समय जो है मोस्टली दिसंबर और जनवरी के बीच में जो है इनको विंटर वेकेशन मिलता है। और समर जो है मोस्टली जून के समय जो है समर वेकेशन रहता है, जो 15 मई से समथिंग 30 जून तक मैक्सिमम हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में रहता है। अब जो है ये वेकेशन अवेल करने के लिए समर वेकेशन या विंटर वेकेशन जो है वो तो एक्सटर्न होता है फैकल्टी मेंबर्स को ही, और फैकल्टी मेंबर्स को ही अवेल किया जो है समर वेकेशन में, या तो डिटेन हो सकते हैं, यानी कि वह वेकेशन ना लेके ऑफिस में डिटेन होकर के काम कर सकते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में उनको प्रोपोर्शनल ईएल मिलता है। और सेकेंडली वैसे ही जो है अगर वो समर वेकेशन विंटर वेकेशन अवेल करते हैं तो वो कहीं भी अपने पर्सनल काम वर्क करके के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं समर विंटर वेकेशन की तरह, विद द हेडक्वार्टर लीव का अप्रूवल लेके। लेकिन ओनली जो था कि इसमें आज तक कभी नॉन जो एकेडमिक एम्प्लॉयज़ हैं या नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ जो हम कह सकते हैं, या नॉन फैकल्टी जो एम्प्लॉयज़ है, यानी कि जो टीचिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स में इन्वॉल्व है, ऑफिशियल वर्क्स में इन्वॉल्व है या लैब्स में इन्वॉल्व है, उन स्टाफ को जो है उन नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ को जो है ये वेकेशन अवेल करना नहीं मिलता था। लेकिन अभी दो आईआईटीज़ जो हैं, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर जो है, ये दोनों आईआईटीज़ ने जो है अपने यहाँ के जो नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ को जो है इस समर और विंटर वेकेशन के दौरान 5 डेज़ का जो है ऑफ लेने के लिए जो है अप्रूवल दिया है जो है। तो उसी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, यानी कि नॉन एकेडमिक स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, जिनको पहले समर्स और विंटर्स के वेकेशन के समय जब फैकल्टी वेकेशन अवेल कर सकते थे, लेकिन उन लोग ऑफिस में आते थे नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़, अब वो लोग को 5 डेज़ तक जो है एक समर विंटर वेकेशन के दौरान ऑफ जो है देने के लिए जो है एक प्रोविज़न जो है बनाया गया है। आईआईटी दिल्ली ने बनाया है और आईआईटी कानपुर ने बनाया है। तो ये प्रोविज़न एक अच्छी न्यूज़ है ऐसे जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में काम करने वाले नॉन टीचिंग के लिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े जो आईआईटी इज़ अ वेरी रिनाउंड इंस्टीट्यूट, जिसमें आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर तो और भी ज़्यादा जो है वन ऑफ द टॉप आईआईटीज़ में से एक आते हैं, जहाँ पे ये रूल्स जो है इम्प्लीमेंट हुआ है। तो डेफिनेटली विद इन द कमिंग डेज शायद ये रूल्स जो है पेरकुलेट हुए या इम्प्लीमेंट हुए दूसरे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में। और भी बहुत सारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि आईसर हुआ, एनआईटीज़ हुआ, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हुआ, वहाँ पे भी शायद इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब ये रूल बहुत सिंपल रूल है, जो है इस रूल को मैं ये पूरे रूल्स लिखा ही हुआ है, जिसमें बताया गया है कि 5 डेज़ ऑफ मिल सकता है नॉन एकेडमिक स्टाफ को जो है ड्यूरिंग समर्स या विंटर्स वेकेशन में, या तो समर्स वेकेशन में ले सकते हैं या उसी साल के विंटर वेकेशन में ले सकते हैं। और कितना दिन मिलता है? 5 डेज़ ऑफ हॉलीडेज़ मिलता है। ये ओवर एंड अबाउ द जो गैसेटेड हॉलीडेज़ है। हम सब जानते हैं कि ऑलमोस्ट 16-17 जो है गैसेटेड हॉलीडेज़ सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करते हैं, जो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो उसके अगेंस्ट उसके अलावा, मतलब उसको एक्सक्लूडिंग है ये, मतलब वो तो है ही है, उसके अलावा जो है 5 डेज़ का जो है हॉलीडेज़ जो है वो एक कैलेंडर ईयर में जो है नॉन एकेडमिक स्टाफ को लिया जा सकता है। दिस 5 days of holidays will be in addition to the gazetted holidays notified for the calendar year and may be availed during notified summer या winter vacation period। जो भी समर विंटर वेकेशन का जो पीरियड डिक्लेयर होता है उसमें 5 days ये नॉन एकेडमिक स्टाफ ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, खुद उसको ऑफ ले सकते हैं, मतलब ऑफिस आने की उनको जरूरत नहीं है, जो है अवेल कर सकते हैं। दिस हॉलीडे ये जो हॉलीडेज है, सेकंड पॉइंट में लिखा है कि ये कैन नॉट बी कंबाइंड विथ एनी अदर काइंड ऑफ लीव, यानी कि कैजुअल लीव, अर्नड लीव जो है इस या चाइल्ड केयर लीव हो गया, इस जो है कम्यूटर लीव हो गया, इस टाइप की जो भी मेडिकल लीव हो गया,
इस टाइप की कोई भी लीव के साथ में इसको मिला के आप नहीं ले सकते हैं। आप इस लीव को लेने के बाद में आप ज्वाइन करने के बाद आप दूसरे भले लीव ले सकते हैं उसके बाद, लेकिन इसके साथ में कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं है दूसरे काइंड ऑफ लीव में, आप दूसरे लीव के साथ में इसको नहीं ले सकते हैं। तीसरा है कोई एनकैशमेंट या कोई कंपनसेटरी लीव, अगर आप बाई चांस समर विंटर वेकेशन में आ रहे हो तो उसके लिए अगेंस्ट में कोई कंपनसेटरी लीव आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अवेल नहीं किए या आपने बेनिफिट नहीं लिया या आपने छुट्टी नहीं लिया जो है समर वेकेशन के दौरान, तो आपको दूसरा कंपनसेटरी लीव नहीं मिलेगा। कंपनसेटरी लीव मीन्स एक लीव के अगेंस्ट में दूसरा लीव जो है, मतलब एक जो छुट्टी के दिन आप ऑफिस में आते हैं तो उसके अगेंस्ट में जो है किसी ऑफिशियल डे में आपको लीव मिलता है, वो उसको कहते हैं कंपनसेटरी लीव, लेकिन वो इस केस में नहीं मिलेगा। कोई एनकैशमेंट अलग से कोई एनकैशमेंट नहीं मिलेगा कि हाँ 5 डेज़ आपने नहीं लिया तो 5 डेज़ का आपको जो है सैलरी मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। और अगला पॉइंट डी में लिखिएगा, देखिए दिस हॉलीडेज विल नॉट बी अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड। ये अगर ये लीव में 5 डेज़ में अगर 2 दिन लिया है तो 3 दिन कैरी फॉरवर्ड होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये किसी तरह का कैरी फॉरवर्ड प्रोविजन इसमें अलाउड नहीं है। दिस हॉलीडेज कैन बी अवेल सब्जेक्ट टू प्रायर अपलोड और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ये तो हमेशा रहता है, हर लीव में रहता है कि लीव जो है, लीव का पहला रूल ये है कि लीव इज़ नॉट ए मैटर ऑफ राइट। तो लीव लेने से पहले, लीव अवेल करने से पहले, किसी भी तरह का लीव अवेल करने से पहले आपको जो है अप्रूवल लेना पड़ता है, सैंक्शनिंग अथॉरिटी से उसको सैंक्शन होना चाहिए लीव, तभी आप छुट्टी ले सकते हैं। तो वो रूल इसमें भी, इस केस में भी लागू है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भी बताया गया है कि जो है अगर ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है जो है तो उसको इंश्योर करना है कि ऐसे सिचुएशन में भी एम्प्लॉइज़ लीव ना ले, उसको सैंक्शन ना करें ऐसे लीव को जो है। और लास्ट में बताया, द हेड ऑफ डिपार्टमेंट विल इंश्योर दैट अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट टास्क का गिवन अटेंशन। अच्छा, एचओडीज जो लीव सैंक्शन करते हैं या लीव को अप्रूव करते हैं, उनको यह बताया गया है कि आप इंश्योर करें कि ऐसा नहीं हो कि एक ही समय सारे स्टाफ छुट्टी में रहे, जो भी अर्जेंट या इंपॉर्टेंट वर्क है वो होते रहे, किसी तरह का ऑफिशियल वर्क में दिक्कत ना है करके। सो यही बताया गया। और देयरफॉर द कंट्रोलिंग ऑफिसर में इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ minimum number of staff in these offices for urgent and emergency work during these holidays, सो द एकेडमिक एक्टिविटीज़ आर नॉट हैम्पर्ड। यानी कि जो है आपको इंश्योर करना है, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से जो लीव को फॉरवर्ड करते हैं या रिकमेंड करते हैं या अप्रूव करते हैं कि सभी एक ही समय छुट्टी ना रहे, ये इंश्योर करें, बल्कि जो ऑफिस में जो भी वर्क है वो हैम्पर ना हो, और जो भी इमरजेंसी वर्क ड्यूरिंग द हॉलीडेज आता है और जो भी एकेडमिक एक्टिविटीज़ है वो हैम्पर ना हो, यानी उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना आए। तो फ्रेंड्स, ये है सिंपल वर्ड्स में IIT दिल्ली का जो है नोटिफिकेशन कि नॉन एकेडमिक स्टाफ यानी नॉन टीचिंग स्टाफ, नॉन फैकल्टी एम्प्लॉइज़ जो है वो वीकली ऑफ ले सकते हैं, यानी 5 डेज़ का जो है वीक ऑफ ले सकते हैं या लीव ले सकते हैं ड्यूरिंग समर एंड विंटर वेकेशन जो है। जैसे बोलते हैं जैसे फैकल्टीज़ को मिलता है, लेकिन फैकल्टी से नंबर ऑफ डेज़ हाई रहता है, इनको एक 5 डेज़ का अलाउ किया, जो कि बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ है। ये सेम रूल जो IIT दिल्ली ने इम्प्लीमेंट किया है वो आगे ने IIT कानपुर ने भी इम्प्लीमेंट किया है। ये IIT कानपुर का ऑफिस नोटिफिकेशन है जो 5 सितंबर 2023 का है। सेम वही प्रोविजन जो हमने अभी पढ़ा वही है, इसलिए मैं इसको दोबारा इसको नहीं पढ़ूंगा आपके लिए। और ये जो IIT दिल्ली का है ये 12 मार्च 2024 का है, और IIT दिल्ली का जो है वो 5 सितंबर 2023 का था। चलिए ये लास्ट ईयर का था जो है, लेकिन IIT जो दिल्ली का है वो अभी इसी साल का है, 12 मार्च 2024 को। सो फ्रेंड्स, इससे मैं वीडियो बंद करता हूँ, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। बहुत नॉन एकेडमिक एम्प्लॉइज़ जो हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में वर्क करते हैं इंडिया में, हम सब जानते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में इतनी सारी 50 के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे जो है आईसर है, बहुत सारी इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस एजुकेशन रिसर्च है, उसके अलावा बहुत सारी NITs हैं और भी बहुत सारे IITs हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशनल रिनाउंड कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो है। तो ये सब जगह हो सकता है इन द कमिंग डेज जो है ये रूल इम्प्लीमेंट हो जाए जो है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।